देखिए बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में गोली दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध बताएंगे। देखिए, गोली दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए करवाएंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, ठीक ना, यूवी तथा एफ में संबंध। तो देखिए, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण M1 M2 बना लिए और ये दर्पण का ध्रुव है, P जो है दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के ध्रुव P मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C से होते हुए एक रेखा खींचे और जिसे हम नाम दे दिए हैं मुख्य अक्ष। क्या दिए हैं? मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB रखी है और इस वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण AR दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। दर्पण के बिंदु पर क्या करती है? टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। इतना ध्यान देना। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण के बिंदु S पर टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I डैश पर बिंदु A डैश पर, ये बिंदु A डैश पर क्या करते हैं? मिलती हैं, जहां पर वस्तु AB का I डैश वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए, इसे आप मानेंगे कैसे? माना इसकी मतलब इसकी भाषा आप कैसे लिखेंगे? भाषा समझ लीजिए कैसे लिखना है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB रखी है जिसके शीर्ष A से मुख्य अक्ष के, देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, जिसके शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AR दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती है, टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण के बिंदु S पर क्या करती है? टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक ना। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पर मिलती हैं, जो देख यहाँ हुआ आपका A डैश B डैश वस्तु AB का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप इतना भाषा में लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें अगर हम देखें, देखिए आपका त्रिभुज ABC, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज त्रिभुज A डैश B डैश C। देखो, ये दो त्रिभुज बन रहा है आपका ABC और A डैश B डैश C, ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोणिक है। क्या है? समकोणिक त्रिभुज है। कैसे हैं? समकोणिक त्रिभुज हैं। तो ध्यान देना, समकोणिक त्रिभुज में होता क्या है? समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज, ठीक है, समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज, इसमें होता क्या है कि इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, क्या होती है? अनुपातिक। जैसे मान लेते हैं आपका एक त्रिभुज आपका, ये देखिए ABC, और एक त्रिभुज आपको इस तरीके से बना दे PQR। तो इसमें क्या है? AB की संगत भुजा क्या है? PQ है, और AC की संगत भुजा क्या है? PR है, और BC की संगत भुजा क्या है? QR है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती है। मतलब AB बटे क्या? PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे कितना? QR। ये संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C, ये क्या है? समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कह सकते हैं हम। और इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। जैसे AB बटे क्या? A डैश B डैश, ठीक ना। और यहाँ CB बटे क्या? CB डैश, ये क्या होंगे? समकोणिक होंगे। देखिए कैसे, ये देख लीजिए आप, अनुपातिक होंगे। तो देखिए AB बटे A डैश B डैश बराबर, अब क्या करेंगे? CB, ये CB बटे CB डैश
मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या है, अनुपातिक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण कितना, 1 मान लेंगे। अब देखिए आप इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ अगर आर एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये भी जैसे ये समकोणिक त्रिभुज हैं उसी तरीके से ये और ये समकोणिक त्रिभुज है, ठीक है ना। लिख दे रहे हैं आप समझ जाएंगे। त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये क्या है, समकोणिक त्रिभुज है। कैसे हैं, समकोणिक त्रिभुज है, ठीक। समकोणिक त्रिभुज हैं, ये समकोणिक त्रिभुज है। इसमें भी जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा, ठीक। आप देखिए यहाँ हम करेंगे आर्यन बटे ये आर्यन बटे क्या, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश, कितना हो जाएगा, एन एफ बटे एफ बी डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसमें है क्या, आपका जो आर्यन है, ये आर्यन जो है आपके किसके बराबर है, ए बी के बराबर। देखो ये जो है इसके बराबर है, तो जहाँ आर्यन है वहाँ क्या रख देंगे हम, ए बी रख देंगे। तो हो जाएगा आपका यहाँ देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे कितना, एफ बी डैश, ठीक। ये समीकरण 1 है, तो ये समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए तो इनके जो लेफ्ट हैं, लेफ्ट बराबर है तो राइट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका देखते रहिए सी बी बटे सी बी डैश बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश। ये समीकरण आपको हो जाएगा 3। देखिए बच्चों इतना आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद और आगे हल करवाएंगे। देखिए बच्चे उसके आगे से आप यहाँ देखिए सी बी बटे सी बी डैश बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश आपको इतना निकलवाए थे। ये समीकरण 3 आपको मान लिए थे, ये समीकरण कितना था, 3। अब यहाँ इसके आगे देखेंगे सी बी अपान सी, देखो सी बी अपान सी बी डैश। तो देखिए इसका मतलब ये है आपको, अब यहाँ देखिए जो एन एफ है, एन एफ जो है आपका ये पी एफ के क्या है, लगभग बराबर है। तो हम मानेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु R ध्रुव P के समीप होगा। क्या होगा, समीप होगा, इतना मान लीजिए दर्पण समीप होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जहां आपका NF है वहां क्या NF के स्थान पर रख देंगे, NF के स्थान पर रख देंगे PF, कितना, PF। तो देखिए अब यहां लिखेंगे NF का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए सी बी बटे सी बी डैश बराबर पी एफ अपान एफ बी डैश, इतना हो गया। ये समीकरण नंबर मान लेंगे 4, कितना, समीकरण 4। अब यहाँ देखिए हमें सी बी डैश और पी एफ और एफ बी डैश का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ देख लीजिए सी बी, हमें सी बी का मान निकालना है। तो आपको बताया गया है दर्पण चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि जो आपका दूरियां होती हैं सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो देखिए हम कोई भी दूरी नापेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ नापेंगे। तो CB का जो मान निकालेंगे, यहाँ देखिए CB का, यदि CB का मान निकालेंगे तो पूरा PB माइनस PC को घटा देंगे। क्या, PB माइनस PC को घटा देंगे तो आपको CB का मान आ जाएगा, ठीक। देखते जाइए इसी तरीके से
यदि हम सी बी डैश का मान निकालें तो हो जाएगा आपका कितना, पी सी माइनस पी बी डैश, इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका देखिए एन एफ का मान, पी एफ का मान यहाँ से यहाँ तक है, जिसका मान निकालने की जरूरत है नहीं। अब आप एफ बी डैश का निकाल लीजिए, किसका, एफ बी डैश का। एफ बी डैश का अगर मान निकालेंगे, देखिए एफ बी डैश, तो क्या करेंगे हम, पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक ना। अब इस सभी मानों को क्या करेंगे, लिखेंगे सी बी डैश तथा एफ बी डैश का मान समीकरण किसमें, 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 आपका है क्या, सी बी बटे सी बी डैश बराबर पी एफ बटे एफ बी डैश। तो सी बी का मान कितना है, सी बी का आप लिखेंगे पी बी माइनस पी सी अपान सी बी डैश का है पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ का मान रखेंगे नहीं, पी एफ बटे एफ बी डैश। एफ बी डैश का मान निकाले हैं कितना, पी बी डैश माइनस पी एफ, ये निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ आप सभी का मान रखेंगे, जैसे देखिए P से लेकर के आपको बता दें, यहाँ पर PB की जो दूरी होगी वो माइनस यू होगी, बता दे रहे हैं। PB की दूरी यहाँ से यहाँ तक चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं, अब प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं, और फोकस दूरी को क्या दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम कहाँ दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो देखिए इसमें है क्या, अवतल दर्पण में क्या है कि सभी दूरियां आपतित किरण होती है, मतलब कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई हैं, जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती हैं। ठीक, और दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होती हैं। तो इसमें सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। तो आप देखिए PB जो है, PB बराबर माइनस यू है। ठीक, PB बराबर माइनस यू मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, और PC बराबर आपको मानेंगे, PC बराबर माइनस आर। ठीक, और PB डैश बराबर मानेंगे, PB डैश बराबर माइनस वी, क्योंकि वस्तु की दूरी होती है वो u से दिखाते हैं, आप प्रतिबिंब की दूरी माइनस यू से दिखाते हैं। कैसे, माइनस वी से। वस्तु की दूरी u से और प्रतिबिंब की दूरी v से दिखाते हैं, और वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं, और फोकस दूरी pf को हम दिखाते हैं कैसे, माइनस एफ। तो ध्यान देना, PB का मान माइनस यू, अब PB डैश का मान माइनस यू, और PC का मान जो है माइनस आर है, अब PF का मान माइनस एफ है। अब ये सभी मानों को हम रख देंगे। इससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद इस मान को रख करके आपको हल करा देंगे। देखिए बच्चों, अब यहाँ क्या करना है हमको, इस मान को पुट करके, ठीक ना, बस गणना कर देना है, बाकी आपका u विथ एफ में संबंध निकल जाएगा। ठीक, देखो PB का मान जो है आपका माइनस यू है, माइनस यू रख देंगे। आप PC का मान आपका देखिए, PC का मान देखो यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस के R। अब बटे PC का मान माइनस आर, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी आपका क्या है, माइनस है। ठीक ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस की V बराबर PF का मान माइनस आपका क्या है, F है, F रख देंगे। और PB का देखो, PB डैश का मान है आपका माइनस की V, और यहाँ देखिए प्लस क्या हो जाएगा आपका F। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीजे गुणा कर देंगे, इसका इसमें। तो देखिए माइनस यू प्लस आर। अच्छा, इसमें थोड़ा आप एक चीज़ ध्यान देना, आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। तो आप कर सकते हैं, जहां r है वहां कितना रख देंगे, क्योंकि f बराबर होता है r/2, तो r बराबर हो जाए कितना, 2f। तो जहां r है वहां क्या रख देंगे, हम 2f रख देंगे। तो माइनस यू प्लस के 2f अपान माइनस 2f प्लस के v बराबर माइनस f बटे माइनस वी प्लस के f। तीजे गुणा कर दो, तो माइनस यू प्लस के 2f एक क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में माइनस वी प्लस के f बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस f, ठीक, तो हो जाएगा कितना, 2f प्लस के v
अब आप इस गुणा कर दीजिए, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा यू वी माइनस, देखो इसका इसी में गुणा कर देंगे एफ में, हो जाएगा यू एफ। अब इसका गुणा इसी में कर दीजिए आप, तो हो जाएगा देखिए माइनस 2vf। अब इसका गुणा इसी में कर देंगे, एफ में कर देंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देना, अब यहाँ माइनस और यहाँ क्या है आपका, यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है आपका, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2f स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस के माइनस, तो हो जाएगा vf। अब हमें क्या करना है, uv को रोक करके बाकी सभी को दाएं पक्ष में भेज देंगे। ठीक, तो देखिए uv बराबर ये है आपका 2f स्क्वायर, और 2f स्क्वायर के स्थान पे इस 2f स्क्वायर करेंगे तो देखो यदि ये बाएं में प्लस में है तो दाएं में जाएगा, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब माइनस के आपका vf है तो vf को ले जाइए आप यहाँ, तो हो जाएगा देखो यहाँ माइनस में है, बाएं में, दाएं में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2vf। अब ये इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा uf। ठीक, अब ये ध्यान देना uv बराबर, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका देखिए यहाँ माइनस vf है, यहाँ प्लस 2vf है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको हो जाएगा vf प्लस uf। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर। ठीक, uvf से भाग देने पर। अब यहाँ देख लीजिए इसकी ज़रूरत है नहीं, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, तो देख लीजिए यहाँ हो जाएगा आपका uv अपान uvf बराबर, अभी बचा आपका u, देखो vf प्लस uf अपान uvf। अब देखिए uv से uv कट जाएगा तो 1 अपान f बराबर हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों को बटे अलग अलग कर लेंगे तो vf अपान uvf प्लस uf अपान uvf। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और देखिए v से v कैंसिल, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान f बराबर 1 अपान u प्लस 1 अपान v। अब इसे लिखेंगे 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u। इससे देखो यही होगा uv तथा f में संबंध, अर्थात दर्पण के लिए सूत्र आप यही होगा। तो ध्यान देना, जो अवतल दर्पण के लिए होता है वही उत्तल दर्पण के लिए सूत्र होता है दर्पण का। तो ये था आपका अवतल दर्पण के लिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे उत्तल दर्पण के लिए।